हेलो, कैसे हो सलीम? मैं ठीक हूँ मेरे दोस्त। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज इस दवा का टेस्ट तो करवा दो। इसमें क्या मसला है? शायद कुछ नहीं, बस एहतियातन चेक करवा रहा हूँ। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? शायद कैप्सूल खोले गए थे। ओके, हम्म। मैं इन्हें चेक करवाता हूँ, ठीक है? शुक्रिया। ओके, बाय। ओके बाय। हाँ सलीम, कहो क्या बना? बहुत ही बुरी खबर है आकिफ। मेडिकल तफसीलात में जाए बगैर कह रहा हूँ कि अगर जाने अनजाने में कोई ये दवा खा लेता तो अब तक तुम उसका जनाजा पढ़ चुके होते। काफी जहरीली दवा है ये। इतना संगीन मामला? भाई मुझे तो ये बाकायदा कत्ल की कोशिश लग रही है। शुक्रिया सलीम। मैं तुम्हें सारी तफसीलात ईमेल कर दूंगा। अल्लाह खैर करे। अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आओ आकिफ, तुम्हें देखकर हमेशा खुशी होती है मुझे। तुम जानती हो तानिया कहाँ है? बदकिस्मती से मुझे कोई अंदाजा नहीं, तुम उसकी दोस्त हो और कहाँ जाएगी वो? लेकिन मैं नहीं जानती वो कहाँ है। क्या ये उसका सामान है? हाँ, उसने कहा था कि ये मैं अपने पास रखूं। प्लीज उसे कॉल करो और पता करो कि वो कहाँ है। चलें ठीक है। तानिया फोन नहीं उठा रही, मुझे लगता है बिजी है। अगर वो कॉल करे तो फौरन बताना मुझे। ठीक है आकिफ। मामा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान लग रहे हो? बताता हूँ अभी। हमें अकेला छोड़ दो आयशा। तानिया ने आपकी जान बचाई थी मम्मा। समझ नहीं आ रहा उससे माफी कैसे मांगूं। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सलीम की लैब में दवा का टेस्ट करवाया। इस दवा में जहर था। तो मम्मा आज आप अपनी दूसरी सालगिरह मना सकती हैं। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने फूल, जेवर और कपड़े मंगवा लिए हैं। कोरियर ये सब कुछ तानिया के कमरे में पहुंचा देगा। और मैंने उसे इस घर से निकाल दिया जबकि मुझे उसके हाथ चूमने चाहिए थे। तुम्हें लगता है कि वो हमें माफ कर देगी? पहले तो उसे ढूंढना होगा। किसी को मालूम नहीं वो कहाँ है। उसके साथ कुछ हो ना गया हो। अजनबी शहर में तन्हा है।
कैसे ढूंढूं उसे? हाँ, एक माँ कहाँ जा सकती है? सिर्फ अपने बेटे के पास। अस्पताल में देखो उसे। और तानिया के बगैर वापस मत आना। आकिफ फिर कहाँ चला गया? वो उस तानिया को ढूंढने में लगा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आकिफ उसे ढूंढ रहा है। क्या उसने ढूंढ लिया? मुझे क्या पता। वो उसे ढूंढ क्यों रहा है? ज़लाता, मुझे लगता है कि क्या? आकिफ को अंदाजा हो गया है कि तानिया बेकसूर है। अब तुम क्या करोगी? मैं जा रही हूँ, आकिफ से कह देना। और हान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मामा, दिस इज नॉट फेयर। आपने मेरी मूव समझ ली। तो ध्यान से खेलो ना फिर। हेलो आकिफ अंकल। नो चीटिंग। ये ट्रिक मुझ पर नहीं चलेगी। मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। लेकिन मामा, वाकई आकिफ अंकल आए हैं। प्लीज बच्चे के सामने कुछ मत कहना। साशा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। उम्मीद है कि तुमको पसंद आएगा। आकिफ, इसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा, इन्हें तोहफा वापस कर दो। लेकिन मामा, मुझे वाकई इसकी जरूरत है। अब मैं आपसे और पापा से इंटरनेट पे कॉल कर सकूंगा। तानिया, हमें बात करनी होगी। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो उसे। समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। यह मेरे लिए मुश्किल है, मगर जरूरी है। आज मेरी मम्मा का बर्थडे है। तो क्या करूं मैं? ये उनके लिए अहम है। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो आज इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस कर पा रही हैं, क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई है। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने तुम्हें हमारे घर भेजा। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं हर किसी के बुरे रवैये पर तुमसे माफी मांगता हूं जिसने तुम्हें इतना रुलाया। रो मत प्लीज। यहां देखो मेरी तरफ। उन दवाओं में जहर था। अगर मम्मा ने वो दवा ली होती तो आज वो जमीन में दफन हो गई होती। आखिर तुम्हें इस सब का कैसे पता चला? कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया? नहीं मालूम। शायद इसे छठेस कह सकते हो। तो इसका मतलब है कि जैसे ही साशा को छुट्टी मिलेगी हम दोनों घर जा सकते हैं अपने। तुम्हारा जो दिल करे वो कर सकती हो, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मम्मा के साथ रुक जाओ। मुझे जाना है और हान को वापस लेकर आना है, और मुझे डर है कि उनके पास अगर तुम ना हुई तो अकेली हो जाएंगी। मेरी खातिर रुक जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। चलो। मैं जानती हूं न तुम्हें खरीदा जा सकता है न बहलाया जा सकता है। आप कुछ मत कहे मिसेस एड से। मुझे कह लेने दो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं
और सब कुछ दुरुस्त करना चाहती हूँ। मैंने अस्पताल फोन किया था। साशा के वहां रहने की कोई वजह नहीं। तुम इसे यहाँ दवा दे सकती हो। कल तुम्हारी और मेरी दरखास्त पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं तो वैसे भी पता नहीं कब से रिहैबिलिटेशन मशीन खरीदना चाहती थी। अब तुम हम दोनों का इलाज करोगे। तैयार हो तानिया? लेकिन मैंने अभी तक साशा की सर्जरी का बिल पे नहीं किया है। उसका बंदोबस्त हो चुका है, तुम उसकी फिक्र ना करो। ये तुम्हारे इस तोहफे के मुकाबले में कुछ भी नहीं कैसा है। तोहफा? जीने और सांस लेने की ताकत का तोहफा। तो मंजूर है तुम्हें? जी मंजूर है मुझे। आप बस यकीन कीजिए। मिसेस जेड से मेरे कमरे में कुछ चीजें रखी हैं जो मेरी नहीं है। वो तुम्हारी ही है। नहीं मिसेस जेड से बहुत शुक्रिया, मगर मैं मेरे इससे कोई लेना देना नहीं, सब आकिफ की तरफ से है। मैं थका हुआ हूँ, कल रवाना हो जाऊंगा। अब चलता हूँ मैं। आकिफ आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जैसा तुम्हारे मुल्क में कहते हैं, तोहफे को अपने साथ सुला लो। आज देखो, पसंद करो। अगर पसंद ना आए तो कल फैसला कर लेना। कबूल कर लो बेटा, आकिफ ऐसा ही है। माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम बहुत समझदार लड़की हो, बहुत अच्छा आइडिया है ये। और हमें ना इसके साथ। गुड मॉर्निंग। आयशा, मेरा सामान कहाँ रखा है? रूम में रख दिया है मैंने। और लियोबा अभी तक मेरा सूटकेस नहीं लाई। आकिफ ने कहा था कि वो दोपहर तक ले आएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है साशा को लेने के अरे लिए। इतनी बड़ी बात नहीं। आकिफ ने तुम्हें इतने सारे कपड़े तोहफे में दिए, कोई एक पहन लो और चली जाओ। इस लिबास के साथ तो जेवर भी होना चाहिए। जी ये पहन लिया है मैंने। ये नहीं जचेगा। ये पहन कर देखो। मिसेस एच से नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती क्यों हूँ मैं। नहीं, जरूर ले सकती हो। लो पहनो। क्या मैं अपने बेटे को लेकर जा सकती हूँ? जी डॉक्टर, वो ठीक है तो ये ले जाएं उसे। जी बिल्कुल। शुक्रिया।
मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छी माँ हैं। माँ बाप बच्चों के लिए यही सब कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हें मालूम है, मोहब्बत औरत को बदल देती है। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मोहब्बत है? ऐसी बातों में मैं कभी गलत नहीं होता दोस्त। उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं। जैसे ही जलाता को अंदाजा हुआ कि मैं उसे गिरफ्तार करवाने वाला हूं, वो फौरन पोलैंड भाग गई। नीच औरत, मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी और अब सजा से डरकर पोलैंड भाग गई है। उसे वहां से भी ले आऊंगा। मुझे जिलाता की परवाह नहीं है। मेरे ओरहान को उसके कब्जे से निकालो। इस वक्त यही सबसे जरूरी है। फौरन जाओ तुम बेटा। तानिया का इंतजार कर रहा हूँ, फिर सीधा एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। सलाम आंटी। सलाम अरे आकिफ प्यारे अंकल। बच्चे, जल्दी से आओ मेरे पास, जल्दी आओ। जाओ गले लगा लूं। हाँ, चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ और तुम्हारी मामा आकिफ से बात करेंगी। चलो आओ मेरे साथ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे आज ही जाना है। प्लीज मेरा इंतजार करना। मैं यहीं पर रहूंगी जब तक आपको मेरी जरूरत हो। ये तुम्हारे लिए है। तुम एक कीमती खजाना हो जो मुझे नसीब हुआ। दुनिया का कोई भी फूल तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता। सेनी सेवियोरम तानिया, सेनी चोक सेवियोरम। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम एक सितारा हो जो आसमान से मेरे दामन में गिरा। वापस आकर मतलब बताऊंगा तुम्हें। सफर अच्छा गुजरे। सेनी सेवियोरम, सेनी सेवियोरम, सेनी सेवियोरम, सेनी सेवियोरम, सेनी सेवियोरम, सेनी सेवियोरम। क्या वाकई? आप फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तानिया, शुक्र है तुम्हें वक्त मिल गया। हेलो माशा, मुझे वाकई तुमसे बात करनी है। तुम तो काफी खुश दिख रही हो। हाँ बिल्कुल, साशा को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो बिल्कुल ठीक है अब। और क्या और? सिर्फ यही बात तो नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई और बात भी है। वो मेरा ख्याल है कि आकिफ को भी मुझसे मोहब्बत है। मैं जानती थी। और तुम्हें? मैं तो कब से उस पर फिदा हूँ, बहुत ज्यादा। तानिया मेरी जान, देखना सब अच्छा होगा और तुम इसकी पूरी हकदार हो। लेकिन मैं तुम्हारे आकिफ से आकर मिलना चाहती हूँ। आ जाओ ना, वो पसंद आएगा तुम्हें। अच्छा तानिया, मुझे ये तो बताओ तुम कहाँ मिलोगी? बस तुम यहाँ आकर मिसेस एड्जेविला का पूछ लेना। कितना खूबसूरत नाम है ये, मिसेस एड्जेविला। डॉक्टर साहिबा, आज मेरा अपॉइंटमेंट था। जी आ जाइए। सॉरी, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। वलेरा, कैसे हो तुम? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ऑक्साना ने बताया कि तुम इस वक्त कहाँ काम कर रहे हो। उससे झूठ कहा मैंने कि तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं। मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो। और हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर भी देनी थी। तानिया, जिसे तुमने बहुत बेरहमी से छोड़ा और फिर लूट भी लिया, वो अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश है। उसे एक हैंडसम अमीर शख्स से मोहब्बत हो गई है और वो शख्स भी तानिया को दिलो जान से मोहब्बत करता है। तो शुक्रिया, अगर तुम उसे ना छोड़ते तो उसे इतनी मोहब्बत करने वाला कभी ना मिलता। मेरा बेटा कैसा है? साशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया? जिससे वो मोहब्बत करती सब कुछ उसी ने किया। और हाँ, तानिया तुम्हें अब कभी मुड़कर नहीं देखेगी। वो अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश है।
ये क्या, बैठे क्यों हो? चलो काम पर लगो। बहुत थक गया हूँ। तो इसमें किसका कसूर है? तुमने खुद ही सारे मजदूरों को भगाया है ना मेरी जान, तो अब खुद करो। मेरी जान छोड़ो वरना वरना क्या? मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, समझ गई? कहाँ पर? मेरी जान, तुम्हारा मुंतजिर कौन है? मेरे अपने। पकड़ो। हाँ, चलो पकड़ो। साशा पकड़ो। ओह, ये पकड़ो। साशा, देखो पापा आ गए। पापा। क्या वो साशा का बाप है? तो इसे याद आ ही गया कि इसका एक बेटा भी है। निकालो इसे यहाँ से। नहीं कर सकती, साशा से बहुत चाहता है। साशा, साशा, जाओ जाके ये टॉय आंटी को दिखाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, हम बस आते हैं। आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो। क्या खूबसूरत घर है, और इससे ज्यादा तुम हसीन लग रही हो। वलेरा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर मैं एक बाप हूं, तो बेटे से मिलने चला आया। तो ये बात तुम्हें अब याद आई? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हो सकता है कि मैं तुम्हें भी मिस करता हूं। याद रखो कि तुम मुझसे डिवोर्स ले चुके हो वलेरा। क्या अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगी? जबरदस्त। मुझे यकीन आ गया तुम यहां ज्यादा खुश होगी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं। मैं उसे थोड़ा बाहर ले जाना चाहता हूं, तुम्हें एतराज ना हो तो। मैं उसे तुम्हारे साथ अकेला नहीं भेजूंगी। तो हम तीनों चलते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी, और बच्चा भी यही समझेगा कि माँ बाप दोनों एक साथ हैं। शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तो छुट्टी ले लो ना। वैसे भी मैं कौन सा रोज आता हूँ अपने बच्चे से मिलने। तुम दोनों को बहुत ही मिस किया मैंने। जब हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी तब तुम कहाँ थे? वो वक्त सबके लिए मुश्किल था, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। चलो सैर के लिए चलते हैं। अपने पापा के साथ बाहर चलोगे ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैं इजाजत लेकर आती हूँ, फिर मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। चलो हाई फाई। काफी बेहतर लग रहा है ये, और बड़ा भी हो गया है। चलो अपने बारे में बात करते हैं। वलेरा प्लीज, अभी नहीं। बेटा तुम उस मेज पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक और आइसक्रीम लेकर आता हूं। आज के लिए इतना मीठा काफी है। ठीक है, मुझे सब समझ आ रही है। आप बात कर लें लेकिन लड़ना नहीं। अक्साना ने निकाल दिया तुम्हें? नहीं, मैंने खुद उसे छोड़ दिया। तुमसे दूर जाने के बाद एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे यकीन नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तो इस बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। तानिया प्लीज बस करो, बहुत हो गया। अब घर वापस चलो। वलेरा, हम डिवोर्स्ड हैं। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिसके साथ चाहूं घर जा सकती हूँ। इज दैट क्लियर?
तुमने हमारे बेटे का सोचा? इस बच्चे को अपना बाप चाहिए, ये किसी और के साथ कभी भी नहीं रह सकेगा। मैं तुम्हें उससे मिलने से मना नहीं कर रही। तुम इस बच्चे को कितना दुख दे रही हो, सोचा इस बारे में? मम्मा, हम आ गए। मैं आ गया मम्मा, आ गया मैं। आप अपने इस नाफरमान बेटे को माफ कर दे मम्मा। आप जो कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरे दिल के टुकड़े हो रहा, मैं बहुत खुश हूं तुम वापस आ गए मेरे बच्चे। अब तुम्हें मैं कहीं भी कभी नहीं जाने मैं अब दूंगी। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मम्मा। सफर की थकान उतारो, फिर आराम से बात करते हैं, ठीक है? माफ कर दे मुझे मम्मा। उरान कहाँ से मिला तुम्हें आकिफ? क्या कहा डॉक्टरों ने? जिलाता ने इसे एक प्राइवेट क्लिनिक में छुपा रखा था जहां इसे फोन तक नहीं करने देते थे। इसकी हालत इतनी खराब नहीं जितनी उसने बताई, लेकिन मजीद चेकअप करना जरूरी होगा। कमबख्त औरत। शुक्रिया आकिफ। तानिया कहाँ है मम्मा? मुसीबत में उसका साबिक शौहर आ गया। उस कमबख्त को अचानक याद आ गया कि उसका एक बेटा भी है। आकिफ, तानिया कहाँ हो तुम? अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। क्या तुम पिक करने आ सकते हो मुझे? मैं आता हूँ, बताओ तुम कहाँ हो? तुम्हारे फेवरेट कैफे में बैठी हूँ। आकिफ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। हेलो आकिफ अंकल। हेलो साशा, चलो गाड़ी में बैठो जाकर। बाय पापा। तानिया, सब ठीक है ना? चलो गाड़ी में बैठो, हम बात ये करते कहीं हैं। भी नहीं जाएगी। ये तुमसे नहीं मिलना चाहती, बेहतर है कि तुम चले जाओ। पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जब तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम कहीं नहीं थे, और ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं। मैं कई सालों से तानिया के साथ हूँ, वो मेरी बीवी थी और साशा मेरा बेटा है। और तुम? वो शख्स जो इन दोनों को खुश रखेगा। जाओ यहाँ से। अगर नहीं जाऊं तो? अगर झगड़ा करने की कोशिश की या तानिया को परेशान किया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, लंबे अरसे के लिए, वादा है मेरा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम इस मुल्क में कैसे वक्त गुजारना चाहते हो। और हाँ, दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहता, समझ गए ना? नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम खुद हमारे पास, हमारे मुल्क आओ, तब बात होगी। लगता है कि आपका बेटा होगा। मुझे भी दिखाइए। देख लीजिए आप भी। क्या हुआ? तुम बीमार हो मेरी जान? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका मतलब बच्चा? हद हो गई, इतना स्टूपिड सवाल तो मैंने कभी नहीं सुना। चलो हो गया, माशा, अपना ख्याल रखना। हमारा बेटा होगा। माफ करना, मैं फौरन नहीं बता सकी। अब तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। जब तक देखा नहीं था तब तक नहीं चाहता था, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत खास है। मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं हमारे बेटे का, मेरी जान।
तुम जानती हो तानिया, रास्ते में काफी रशियन मूवीज देखी मैंने ये जानने के लिए कि अपनी महबूबा को प्रपोज कैसे किया जाता है। तब जाके मालूम हुआ कि हर जगह एक ही तरीका राइज है। बिल्कुल वैसे ही एक मर्द को घुटनों के बल बैठना चाहिए। और उसके बाद उसे अंगूठी पेश करनी चाहिए और फिर कहना चाहिए, तानिया, क्या तुम मेरी बीवी बनना कबूल करोगी? सोचो मत और अंगूठी पहन लो। और हाँ, कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, जो दिल चाहे ले लेना, ठीक है? मम्मा, तानिया ने अभी जवाब नहीं दिया। अरे इसकी आंखों में देखो, लफ्जों की क्या जरूरत है। अंगूठी उठाओ और इसे उंगली में पहना दो। अरे मेरे बेटे को क्या इसी तरह घुटनों पे बिठाए रखोगी तानिया? Seni seviyorum. Seni seviyorum.